सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 365 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में मानव शरीर प्राप्त करने की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए आदि शक्ति माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करते हैं, गरुण भगवान को नमन करते हैं। गरुणोवाच श्रुता मया दया सिंधो हि ज्ञानाजीव संसृतिः अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम्। भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सल असारे घोर संसारे सर्वदुःखमलीयसे। नानाविध शरीरस्थायनन्ता जीवराशयः जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते। सदा तु दुःखातुरायेव न सुखी विद्यते क्वचित् केनोपायेन मोक्षेश मोक्ष्यन्ते वद मे प्रभो। गरुण जी कहते हैं, हे दया सिंधो, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, या मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं प्रभु। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये सदा दुख से पीड़ित रहती हैं, इन्हें कहीं से सुख नहीं प्राप्त होता है। मोक्षे से प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संसृति चक्र से मुक्ति मिल सकती है, इसे कृपया मुझे आप बताने का कष्ट करें। श्री भगवानुवाच श्रृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि अनुमाम त्वं परिपृक्षसि यस्य श्रवण मात्रेण संसारान्मुच्यते नरः। आस्ति देवा पर ब्रह्म स्वरूपी निष्कलः शिवः सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलो अद्वयः। स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारा परात्परः निर्गुणा सच्चिदानन्दस् नन्दसदंश जीव संज्ञकः। सच्चिदानंद सदंसात जीव संज्ञ का। श्री भगवान कहते हैं, गरुण जी, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बताता हूं, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा निष्कल कला रहित ब्रह्म स्वरूप शिव रूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा अद्वय द्वैत भाव रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सतचित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। परम पुरुष को षोडश कलाओं से युक्त बताया गया है प्रश्नोपनिषद में। षोडश कलाओं वाले पुरुष को देह में स्थित बतलाया गया है।
हैवान्ता शरीरे सौम्य चा पुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवन्तीति। जैसे समुद्र में मिलने पर नदियां अपने नाम और रूप को समाप्त कर लेती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा की कलाएं उससे संगत होने पर अपने नाम और रूप को उसी में विलीन कर देती हैं। उनका पृथक अस्तित्व तो नहीं रह जाता है, इसीलिए परमात्मा अकल कला रहित कहलाता है। यह प्रश्नोपनिषद अध्याय 6 के 5वें श्लोक में है। ब्रह्म विद्योपनिषद श्लोक संख्या 37 से 39 में अनेक दृष्टांतों द्वारा यह बोध कराया गया है कि निष्कल कोई स्थूल सत्ता नहीं होती, अपितु वह नितांत सूक्ष्म होता है। ब्रह्म विद्योपनिषद श्लोक संख्या 33 के अनुसार ब्रह्म या परमात्मा जब देहगत शरीरावच्छिन्न होता है तो उसे सकल समझना चाहिए और शरीर रहित अवस्था में उसे निष्कल समझना चाहिए। देहस्था सकलो गेयो निष्कलो देह वर्जिता। सांडिल्योपनिषद में ब्रह्म के 3 रूप बतलाए गए हैं, सकल, निष्कल और सकल निष्कल। सत्य, विज्ञान और आनंद में निष्क्रिय निरंजन, सर्वव्यापी, अत्यंत सूक्ष्म, सर्वतोमुख, अनिर्देश से और अमर स्वरूप को ही निष्कल कहा गया है। गरुण जी आगे आप ध्यान से सुने। अनाद्य विद्योपहता यथा गणौ विस्फुल्लिंग का देहाद्युपाधि संभिन्नास्ते कर्म भिर्नादिभिः सुख दुख प्रदयि पुण्य पाप रूपैर्नियंत्रिता ततज्जातियुतं देहम आयुर्भोगम च कर्मजम प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते साम अपि परम पुनः सुसूक्ष्म लिंग शरीरम शरीरमामोक्षादक्षरं खग स्थावराः कृम यश्चावजाः पक्षिणा पशो नराः धार्मिकास्त्रदशास तदवन मोक्षिणश्च यथाक्रमम् चतुर्विध शरीराणि धृत्वा मुक्त्वा सहस्रशः सुकृतान् मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षमाप्नुयात्। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गया है। वह जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तत्त जाति के योग से देह, शरीर, आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात ही पुनः वह अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी स्थावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदनंतर जलचर पक्षी पश योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता और देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, जरायुज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश पुण्य के प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको श्लोक संख्या 12 तक बताया। इसके आगे के परिच्छेद को अगले आत्म परिचय में सुनेंगे। तो यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा।
सभी ग्रंथों में यही बताया गया है। बड़ा मानव तन दुर्लभ है। भगवान की भक्ति करके सच्चे मन से, निर्मल मन से भगवान की शरण में जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। बोलो गरुड़ ध्वज भगवान की जय।